हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 के यूनिट नंबर 3 योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल एंड डिजीज़। योगा से हम कैसे अपनी जो लाइफस्टाइल की डिजीज़ है उनको कैसे दूर कर सकते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। योगा हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़ होती क्या है? तो बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है, जिससे अनहेल्दी डाइट होती है, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, स्ट्रेस होता है, स्मोकिंग होती है, अल्कोहल होता है, और अपनी जो स्लीप साइकिल होती है वो पूरी ना हो पाती है। जो भी एक बैड डाइटरी होती है, मतलब जो भी बैड चीज़ें होती हैं जिसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, वो एक लाइफस्टाइल के अंदर डिजीज़ है। तो इन सब को दूर करने के लिए हम योगा का यूज़ करते हैं। इसके जो कॉमन एग्जांपल होते हैं बैड लाइफ स्टाइल के, वो होते हैं ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन एंड बैक पेन। ये सारी चीज़ें हमें चैप्टर के अंदर पढ़नी है, और इसके लिए कौन सी करेक्टिव मेथड है, मतलब क्या क्या चीज़ें हम इनके लिए कर सकते हैं जिससे ये चीज़ें दूर हो सकती हैं, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली योगा बहुत एक पुराना वैदिक काल से चलता हुआ आ रहा है, जो हमारे शरीर को अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से एकदम बढ़िया बनाता है। मतलब पोस्चर को ठीक करता है, फिजिकली बिल्ड करता है, हमारा जो फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल जो भी डेवलपमेंट होता है वो योगा करता है। जिससे क्या होता है, एकाग्रता बढ़ती है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ता है, मानसिक रूप से दृढ़ बनते हैं, मतलब मेंटली हम डेवलप्ड होते हैं पूरे, और हमारे अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आती है, सोशल डेवलपमेंट हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी, इसका मैंने जाना फ्लेक्सिबिलिटी हो जाता है, मतलब पूरा शरीर फ्लेक्सिबल हो जाता है। और जो योगा है उससे फैट, ब्लड और जो हार्ट के डिजीज़ होते हैं, शुगर और अस्थमा, ऐसे सारी चीज़ें, डिप्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें दूर होती हैं योगा से। तो जो हमारे मेन टॉपिक दे रखे हैं जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन, बैक पेन, इन सारी चीज़ों के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन सा आसन बेस्ट है। तो हम सिर्फ उसके बारे में चर्चा करेंगे, वरना आपकी बुक में तो बहुत सारे दे रखे हैं, हम शॉर्ट्स में पढ़ने वाले हैं एकदम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आती है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। जब हम बाहर का जंक फूड ज़्यादा खाने लग जाएं, गलत तरीके से खाना खाने लग जाएं, बैलेंस डाइट ना लें, तो एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ओबेसिटी लेवल बढ़ जाता है। जब हम बीएमआई में अपनी बॉडी वेट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो एक बीएमआई का रेशियो निकल के आता है, जिसके अंदर ओबेसिटी का एक टाइप आता है, ओबेसिटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो ये ओबेसिटी का टाइप होता है वो 30+ हो जाता है, कि 30 ओबेसिटी अगर आपकी आ रही है तो उस टाइप के अंदर आप ओवरवेट हैं, या आप ज़्यादा परेशान हैं ओवरवेट से। इसके अंदर सबसे बढ़िया आसन बताया गया है इसका पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन का मतलब है कि इसके अंदर सबसे पहले हमें सीधे पैरों को, पहले हम इसकी प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे करते हैं ये आसन। सबसे पहले हमें सिंपल तरीके से बैठना है, अपने लेग को स्ट्रेच करना है, फिर हमें हमारी जो नोज़ होती है उस एरिया को, जो अपने एंकल होता है वहाँ तक स्ट्रेच करना है। उसके बाद अपने नाक को घुटनों के ऊपर टच करना है और पैरों से पंजों को पकड़ना है। ये इसका प्रोसेस थी इसको करने की। इसके बेनिफिट क्या है, ये अब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करता है, अब्डोमिनल फैट को हटा देता है, और जो अपनी हैमस्ट्रिंग मसल होती है, जो अपनी जांघ की मसल होती है, उसको स्ट्रेच करता है, और जो कि टोन्स होते हैं लोअर बैक के, उसको मजबूत करता है, मतलब उसमें खिंचाव लेके आता है ताकि उसमें इफेक्ट पड़े और हमारा फैट रिड्यूस हो। तो इसमें सबसे बेस्ट तरीका है पश्चिमोत्तानासन। अब हमें ये कब नहीं करना चाहिए, मतलब हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए वो देख लेते हैं। इसको सबसे पहले, जो हमारी स्लिप डिस्क की इशू रहता है, जो प्रॉब्लम रहती है स्पाइनल के अंदर, उस टाइम में आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी है। एक होता है साइक्टिका रोग, उसके अंदर आपको नहीं करना है। हर्निया होता है, उसके अंदर आपको ये नहीं करना है। तो हमने इसका एक प्रोसेस देखा, एक बेनिफिट देखा, और एक कब हमें इसको अवॉइड करना है वो चीज़ देखी। अब हम बात करते हैं सेकंड, डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ जिसको हिंदी में बोलते हैं मधुमेह, या लोकल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं शुगर। हमारे जब बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन वर्क करना बंद कर देता है और ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब हमें मधुमेह डिजीज़ होती है। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि इंसुलिन कम बनता है, ये प्रॉपर्ली काम नहीं करता, इसलिए डायबिटीज़ हो जाती है। इसके लिए सबसे बेस्ट आसन बताया गया है भुजंगासन। भुजंगासन जिसको बोलते हैं कोबरा पोज। कोबरा पोज कैसे होता है, जैसे कि एक ऐसा पोस्चर होता है, ऐसे लेटा हुआ पर्सन, और ऐसे ऐसे लेटा हुआ पर्सन, ये होता है भुजंगासन। इसके अंदर सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका प्रोसेसर क्या है, मतलब इसकी प्रोसेस क्या है। सबसे पहले हमें पेट के बल लेटना है और अपने हाथों को अपने शोल्डर के पास ला के ऊपर की ओर करना है। फिर अपनी चेस्ट वाले एरिया को ऊपर की ओर उठाना है, और जो स्पाइन है उसमें एक ऐसा कर्व बनेगा, इस कर्व में हमें उठाना है, जिसको बोलते हैं कोबरा पोज। उसके बेनिफिट क्या है, ये पेनक्रियाज के मैसेज को अलर्ट करते हैं, और जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको इंप्रूव करते हैं, और जो इंसुलिन होता है उसको एक्टिवेट करते हैं, उसको बूस्ट करते हैं। ये हमें कब नहीं करना चाहिए, ये हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं करना चाहिए। और जो बैक इंजरी होती है, एक्यूट बैक इंजरी होती है, एक होती है एक्यूट, एक क्रोनिक। तो एक्यूट होती है पुराने टाइम वाली, उसमें टाइम में, और जो हर्निया होता है, एक्टिव हर्निया, उस टाइम में आपको ये सब नहीं करना है। तो आप ये इशू, मतलब जो डिजीज़ है वो, और इसके प्रोसेस, बेनिफिट, और जब हमें इसको अवॉइड करना है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं
अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? अस्थमा के बारे में हम बात करते हैं कि अस्थमा एक रेस्पिरेटिव डिजीज़ है, मतलब जो अपनी श्वसन तंत्र होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका एक डिजीज़ होता है। जो अपनी एयरवेज नेरोज होती हैं, जो वायु कुपिकाएँ होती हैं, उसके अंदर हमें श्वास लेने में दिक्कत आती है, मतलब ब्रीथिंग करने में उसके अंदर डिफिकल्टी आती है, उसको अस्थमा बोलते हैं। इसको हिंदी में दमा कहा जाता है। इसके रीज़न क्या हो सकते हैं? जैसे डस्ट, एलर्जी, पोल्यूशन, स्मोकिंग, कोल्ड एयर, ये सारे इसके काजेज़ हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं अस्थमा होने के। इसके सिम्पटम क्या हो सकते हैं? सिम्पटम में जैसे आप कफ वाली खांसी, वीजिंग, चेस्ट टाइटनेस, स्टोरनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में कठिनाई आती है, छाती का भारी भारी रहना, और जो खांसी के टाइम पे कफ आना, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके अंदर सबसे बेस्ट आसन कौन सा है? गोमुखासन। इसको बोलते हैं काऊ पोज। अस्थमा ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ के अंदर हमें एयरवेज जो होते हैं, जो ब्लॉक हो जाते हैं, उसके अंदर खोलने के अंदर ये गोमुखासन काम करता है। इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले जो अपना लेफ्ट लेग होता है उसको राइट थाई के नीचे लेके जाना होता है। फिर दोनों फिंगर का इंटरलॉक बना के अपनी जो बैक होती है उसके पीछे ला के स्पाइन को होल्ड करना पड़ता है। उसका स्टिकर मेरे पास नहीं है, लेकिन आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा गोमुखासन, ये आपकी बुक में भी दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बाकी काऊ पोज हमारे अस्थमा रोग में इफेक्ट करता है। अगर आपको एमसीक्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन आए कि कौन सा डिजीज़ कौन से आसन से सही होता है, तो आपको ये सारे आसन ध्यान में रखने हैं। उसके बाद ये गोमुखासन कब नहीं करना चाहिए? जब आपके नी के अंदर इंजरी हो, आपके अंदर शोल्डर के अंदर पेन हो, आपके हिप के अंदर पेन हो, तब इसको अवॉइड करना है। इसके बेनिफिट क्या है? ये चेस्ट को एक्सपेंड करता है, ये पोस्चर को इम्प्रूव करता है, और जो लंग की ऑक्सीजनेशन है उसके अंदर ये इफेक्ट करता है। जो श्वास लेने की क्षमता वो तेज़ होती है, और जो अपनी वायु कुपिकाएँ हैं वो ओपन हो जाती हैं, जिससे श्वास इजीली हमें आ सके, मतलब सांस हम आराम से ले सकते हैं। और जो भी अस्थमा की डिजीज़ है वो दूर हो जाती है। किससे? गोमुखासन से, जिसको काऊ फेस पोज कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है, जो हाई बीपी होती है उसको कहा जाता है हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120 और 180 mmHg से ज़्यादा हो जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। जो नॉर्मल हार्ट वो ब्लड प्रेशर रहता है वो 120/80 रहता है, 80 से 180 रहता है। अब वो इससे ऊपर चला जाए, मतलब 90 हो जाए या 140 हो जाए, तब उसमें हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कतें आ जाती हैं। इसके रीज़न क्या क्या है ब्लड प्रेशर बढ़ने के? इसके रीज़न है स्ट्रेस होती है, ओबेसिटी मोटापा होता है, हाई सोल्ट डाइट, हम जब ज़्यादा नमक वाला खाना खाते हैं तब होता है, स्मोकिंग जब हम ज़्यादा स्मोक करते हैं तब होता है, अल्कोहल जब हम दारू पीते हैं तब हमारी जो जितने भी मसल है वो एक्टिवेट हो जाती है, ब्रेन की मसल एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हमें ब्लड प्रेशर होता है। उसके बाद इसके सिम्टम क्या क्या देखने को मिलते हैं ब्लड प्रेशर के होने के? सबसे पहले तो हमारा सर दर्द करता है, हेडेक होता है। उसके बाद हमारा फैटिक मतलब मोटापा ज़्यादा दिखता है, चेस्ट पेन होता है, चेस्ट में दर्द होता है, और नाक से खून निकलता है, नोज ब्लीडिंग होती है। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन सा आसन हमारा सबसे बेस्ट रहेगा। तो इसके लिए हाइपरटेंशन के लिए सबसे बेस्ट आसन रहता है शवासन। शवासन आप देख सकते हैं, ये शवासन का पोज है। इसके अंदर बस सिंपल आपको लेट जाना है, लेट के ही आपकी हथेलियाँ रहेंगी ऊपर की ओर और आपकी आंखें रहेंगी बंद, और आपको बस नॉर्मल आपको सांस छोड़नी है और सांस लेनी है। ये रहता है शवासन। ये इसको रिलैक्सिंग पोज या कॉर्प्स पोज भी कहा जाता है। इसका बेनिफिट क्या होता है? ये हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है, और ये हमारी पल्स रेट होती है उसको नॉर्मल करता है, और ये मॉडर्न जो स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ही ये योगा किया जाता है। कौन सा? शवासन। शवासन हमें कब नहीं करना चाहिए? जब हम किसी अदर ड्यूटीज़ के अंदर हों, हम मतलब कहीं अदर हो, मतलब जितने भी योगा हैं वो सारी एक फ्री जगह पे हमें ओपनली करनी चाहिए। लेकिन हम कोई और वर्क कर रहे हो तब हमें ये शवासन वगैरह और योगा नहीं करनी चाहिए। बाकी शवासन हमें एकदम रिलैक्स वाला आसन कहा जाता है इसको, तो हम इसको कभी भी कर सकते हैं योगासन के टाइम पे। उसके बाद हम बात करते हैं बैक पेन। बैक पेन, पीठ दर्द, आप सभी जानते हैं बैक पेन क्या होता है। बैक पेन कब होता है? जब हमारे जो बैक की मसल होते हैं उसके लिगामेंट और स्पाइन के पेन में जब स्ट्रेस आ जाता है, कोई भी एक ऐसा हम हैवी वेट उठा लेते हैं, हम कोई भी ऐसा वर्क करते हैं या कोई गलत तरीके से बैठते हैं, कई देर तक होल्ड कर देते हैं किसी चीज़ को, इससे बैक पेन होने लगता है। बैक पेन के लिए जो भी हमारे रीज़न होते हैं वो रॉन्ग पोस्चर, हैवी लिफ्टिंग, ओबेसिटी, वीक मसल्स, लॉन्ग सिटिंग, कई देर तक बैठना, ये सारी बैक पेन के लिए जिम्मेदार होने वाले रीजंस हैं। इसके सिम्टम्स आपको क्या दिखने वाले हैं? जैसे कि लोअर बैक में पेन, स्टिफनेस, डिफ़िकल्टी बेंडिंग, झुकने में परेशानी, और जो मसल होती है उसमें स्ट्रेस लेने में दिक्कत, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। इसके लिए हम कौन से आसन कर सकते हैं? इसके लिए सबसे बेस्ट आसन दे रखा है उष्ट्रासन। ये उष्ट्रासन है, इसको कैमल पोज भी कहा जाता है। इसके अंदर सबसे पहले आपको अपने घुटनों के बल बैठना है, और अपने जो पैर होते हैं इसका ये वाला पोस्चर बनाना है। जो अपनी स्पाइन होनी है उसका ये वाला कर्व रहेगा, और अपना फेस रहेगा ऊपर, और अपने जो हाथ हैं वो अपने टोज़ को टच करेंगे। इससे क्या होगा? जो इसके बेनिफिट होने वाले हैं, ये जो अपना पोस्चर होता है उसको ठीक करता है। इस पोस्चर में आप देख सकते हैं
कि एक पूरा स्ट्रेच मिल रहा है पूरी बॉडी को, स्पाइनल से लेके लेग से लेके पूरे शोल्डर का एक कर्व बन रहा है, तो अपना पूरा एक फ्लेक्सिबल बनाता है जो बैक पेन में मदद करता है। ये जो अपनी कोर मसल होती है जो स्ट्रेंथनेस पैदा करती है उसमें इफेक्ट लेके आता है, और जो अपनी जो वर्टेब्रल कॉलम होती है उसको एक्टिव करता है, जिससे बैक पेन दूर होता है। अब हमें ये कब नहीं करना चाहिए? जब हमें साइटिका रोग हो या गर्दन की इंजरी हो तब हमें ये नहीं करना है। जब हमारे ज़्यादा ही कोई बैक की इंजरी डॉक्टर ने बता रखी है तब हमें ये नहीं करना है। जब हमारे नीज़ में इशू हो तब हमें ये नहीं करना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें इसका ध्यान रखना है। तो हम देख लेते हैं, एक टेबल बनाई है मैंने, तो जिसमें जितने भी हमारी डिजीज़ हैं और उसके सामने उनके आसन लिख रखे हैं कि कौन कौन से आसन इसमें इफेक्ट करते हैं और हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और क्या क्या हमारे टारगेट होने चाहिए, मतलब किस चीज़ के लिए हम ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ देखते हैं। तो पहली हमारी लाइफ स्टाइल डिजीज़ है ओबेसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके लिए पश्चिमोत्तासन सबसे बढ़िया है। तो ताड़ासन, हलासन और पश्चिमोत्तासन। ताड़ासन कौन सा होता है? जो पैरों के ऊपर पंजों पे खड़े होकर बॉडी को स्ट्रेच करते हैं ऊपर की ओर, ये ताड़ासन। और हलासन कौन से? एक जो किसान खेत में हेल्थ बनाता है, मतलब अपनी बॉडी को लेट के पूरे पंजों को सिर के पीछे लेके जाने वाली एक्सरसाइज हलासन होती है। पश्चिमोत्तासन मैंने आपको दिखाई थी। ये इसके लिए आसन है, किसके लिए? ओबेसिटी, मोटापे को कम करने के लिए। और जो इसकी बेसिक मेटाबॉलिक रेट है कोर मसल, इसी हमारा टारगेट रहता है कि मेटाबॉलिक मसल रहती है उसको इफेक्ट करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, ताकि वो मोटापे को कम करें। हमें कब इसको अवॉइड करना है? जो एक्यूट हर्निया होता है वो, और स्पाइन इशू के लिए हमें इसको इग्नोर करना है। उसके बाद आता है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लिए भुजंगासन, धनुरासन और मंडूकासन, ये आसन 3 इसके लिए बनाए गए हैं। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या है कि इंसुलिन हार्मोन होता है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे हमारी शुगर दूर होती है, मतलब वो शुगर को कंट्रोल करता है। और जो भी हमारी एब्डोमिनल की सर्जरीज होती है, जैसे पेट की कोई ऑपरेशन हो रखा है तो उसमें इसको अवॉइड करना है। उसके बाद हम बात करते हैं अस्थमा। अस्थमा के लिए सुखासन है, गोमुखासन और चक्रासन है। ये 3 आसन बता रखे हैं अस्थमा के लिए, जिससे क्या इफेक्ट पड़ता है? चेस्ट बढ़ती है, वाइटल लंग की कैपेसिटी बढ़ती है। पहले हम जैसे हमारे कोई इफेक्ट बढ़ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसको दूर करता है। जब हमारे कोई स्पाइन में डैमेज हो तो उस टाइम पे हमें ये नहीं करनी है। हाइपरटेंशन और जो हाई बीपी रहती है उसके टाइम पे ताड़ासन, शवासन और वक्रासन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है शवासन। इसके लिए नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है। और कब अवॉइड करनी है? डीप डिप्रेसिव स्टेट में, जब हम गहरी निद्रा में हो तब हमें इसको अवॉइड करनी है। बैक पेन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और साल बालासन, बैक पेन के लिए 3 आसन बताए गए हैं। और ये जो हमारी डिस्क एलिजमेंट होती है उसको इंप्रूव करता है। और जब हमारे कोई भी स्लिप डिस्क की इशू हो तब हमें ये अवॉइड करनी है। तो ये कुछ थी इसकी इंडेक्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रिवीजन के टाइम पे आपको काफ़ी बेनिफिट देगी। हमसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे इसके आंसर दूंगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। और हम बात करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने जितने भी आपको ये डिजीज़ बताई लाइफ स्टाइल की, तो ये जो डिजीज़ हैं इन सब के बारे में आपको MCQ के अंदर पूछ सकते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि ओबेसिटी के लिए कौन सा आसन है, 4 ऑप्शन दे दिए, आपको चूज करना है। तो जो जो आसन मैंने बताए हैं वो सबके लिए बेस्ट वाले हैं, तो आपको वही याद रखना है। उसके बाद आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन दे दिए, जैसे कि ओबेसिटी का क्वेश्चन दे दिया कि ओबेसिटी क्या होती है समझाओ, ओबेसिटी की प्रोसेस बताओ, ओबेसिटी में कौन सा आसन काम में आता है, उस आसन का नाम लिख दिया आपने। अब उस आसन की प्रोसेस बताओ, फिर उसके बेनिफिट बताओ। ये सारी चीज़ें आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चन के अंदर देनी है। तो ऐसे ही आपको लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है। बड़ा छोटा सा टॉपिक था, 11th क्लास के अंदर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और उस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।